नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सन 2024 में 2024 में सिंह राशि के जातकों के लिए कौन कौन विषयों को लेकर के बदलाव होने की संभावना है। सभी लोगों की कुंडली अलग अलग होती है, इसलिए आपकी महादशा, दशा, अंतरदशा या जो लोग साउथ इंडिया की पद्धति को पालन करते हैं उनके लिए बृहस्पति और शनि के पराया को लेकर के घटनाएं बताई जाती हैं। लेकिन राहु और केतु, इनको काल क्या कहा गया है, इनके गोचर के आधार पे ये आपका जो साल का मुख्य अटेंशन है वो कहाँ रहने वाला है, कौन कौन से विषय में बदलाव हो सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा और यथासंभव उपाय भी देने के प्रयास करूंगा कि आप किस तरीके से स्मार्ट तरीके से ये साल प्लान करके आप इस साल भी सफल हो सकते हैं और परेशानियों से किस प्रकार से बचा जा सकता है। आइए हम लोग जो है एक कुंडली की तरफ, चार्ट की तरफ साल की चलते हैं और आपके लग्न के अनुसार देखते हैं कि किस तरह की घटनाएं घट। सिंह राशि के जातकों के लिए जो है 30 अक्टूबर 2023 से राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि आपकी कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका 8वां भाव है। और मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12 नंबर लिखा है, 12वीं राशि है। ठीक है, तो 1, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो पहले संभावनाओं की पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। तो जिन जिन के लिए राहु पॉजिटिव है उसमें जो पहली चीज़ मैंने लिखी है वो लिखी है इजी मनी। इजी मनी का मतलब होता है उस तरह का धन का आगमन जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि शादी में दहेज मिल जाना, गिफ्ट मिल जाना, बीच में जो है लेन देन में कुछ फ़ायदा हो जाना, या फिर आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, आपको पीएफ का पैसा मिल जाना, आपको पेंशन मिलना, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होना। तो इन सब से जुड़े हुए अगर किसी के मसले हैं तो वहाँ पे आपको लाभ होने की संभावना है सिंह राशि वालों के लिए। तो ये साल अगर आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई मसले हैं तो वहाँ पर आपका जो है वो ध्यान रहने की पूरी संभावना है। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट देख रहा है। देखिए 30 अक्टूबर से राहु यहीं पे विराजमान है। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने जा चुके हैं, तो आपको इंडिकेशंस आ गए होंगे कि यहाँ से मेरे को तकलीफ मिल रही है या मेरे को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, यही जो है जो 8वां भाव है वो होता है गूढ़ ज्ञान का। गूढ़ ज्ञान का मतलब ऐसे विषय जो कि जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। यही 8वां भाव इंजीनियरिंग का भी है, साइंस का, विज्ञान का भी यही है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, इन सब से जुड़ा हुआ भी भाव यही है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी तकलीफ आती है तो पहला उपाय यहीं पे है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स को सीखना चालू कर दें, थोड़ा सा वहाँ पे समय देना चालू कर दें। तो इसके जो नेगेटिव हैं, क्योंकि ये नेगेटिव हाउस माना जाता है। नेगेटिव हाउस क्यों माना जाता है? क्योंकि इसको अपमान, ह्यूमिलेशन, किसी भी चीज़ को लेकर के बेइज्जती हो जाना या कोई ऐसी अपयश की चीज़ें आपके हिस्से में आ जाना, उसकी संभावना रहेगी। यही भाव सर्जरी का भी होता है, एक्सीडेंट का भी होता है। यही भाव जो है वो आपके साथ होने वाली, अचानक होने वाली घटनाओं का भी होता है। तो यहाँ पे राहु विराजमान है, तो ऐसी घटनाएं होने की संभावना आपके साथ रहने वाली है। ये साल आपको इस पक्ष को लेकर के सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन भावत भावम, यही भाव जो है ये आपका जो चौथा भाव है ये आपकी माँ का है, 5वां भाव आपके संतान का है। 5वें से जब हम चालू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5वें का चौथा है, मतलब संतान की शिक्षा को लेकर भी आपकी जो है वो चिंताएं इस वर्ष हो सकती हैं। और बहुत सारे लोगों के बच्चों का स्ट्रीम में या स्कूल में परिवर्तन का योग देखा जा सकता है। राहु क्योंकि परिवर्तन का कारक है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे विशेषकर जो कि कक्षा क्लास 5 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक, जिसको हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, उसमें जो है वो स्कूल चेंज की संभावना या स्ट्रीम चेंज की संभावना ज़्यादातर इस साल सिंह राशि के जातकों के साथ रहने वाली है। यही जो है आपकी पत्नी का दूसरा भाव है। ये आपका 7वां भाव पत्नी का है और ये पत्नी का दूसरा भाव है। तो जिनकी
पत्नियां या पति, महिलाएं हैं तो पुरुष, पुरुष है तो महिलाएं, यानी कि स्पाउस, जीवन साथी, जीवन साथी की बैंक अकाउंट, जीवन साथी के संपत्ति सेविंग में जो है वो राहु परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये अगर बढ़ सकती है तो आपकी ये इजी मनी जो मैंने बोला था, आपके साथी की कमाई बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है। और यदि साथी की कमाई नहीं बढ़ रही है तो फिर आपको यहाँ पे समाधान ढूंढना पड़ेगा, है ना। लेकिन परिवर्तन का ज़रूर रहेगा, आप उस बारे में सोचेंगे ज़रूर अपने पति या पत्नी के बारे में कि उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए या किस तरीके से उसको ठीक किया जाए। इसी तरीके से यही आपके पिताजी का 11वां भाव, ये आपके जो है वो फादर का ये 12वां भाव है, और आपके जो बॉस हैं, है ना, ऑफिस में जो बॉस हैं उनका 11वां भाव, आपका 8वां भाव, मतलब आपका नुकसान, आपके बॉस का फायदा। ठीक है, तो आपके बॉस से भी आपको, अगर आप नौकरी करते हैं तो ह्यूमिलेशन या परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके बॉस को आपसे फ़ायदा होगा, वो आपसे काम लेने में सक्षम होंगे, ये बात बिल्कुल तय है। तो ये सब जो है मेन एजेंडा रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे, वो बाद में बता दूंगा मैं आपको। दूसरा बात, केतु पे चलते हैं। तो केतु यदि आप देखेंगे तो केतु आपकी ये लग्न है, यहाँ से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 के बाद। केतु जो है वो किसी भी चीज़ में, मतलब जो आपकी भौतिक सुख हैं, भौतिक सुख से जुड़ी हुए जो भी चीज़ें हैं, जो भी विषय हैं, उसमें केतु महाराज कट करते हैं, कटौती करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। अब ये भाव किसका है? ये है आपके बैंक अकाउंट, सेविंग का, धन के संचय का, परिवार के इकट्ठा रखने का, कुटुंब के इकट्ठा रखने का, ज्ञान को इकट्ठा करने का, वहाँ पे हैं केतु महाराज। तो केतु महाराज ज्ञान से कोई दिक्कत नहीं है उनको, है ना। ज्ञान अगर आपका ठीक है तो वो चलने देंगे, उसमें कोई समस्या ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है ना। लेकिन आपको धन संचय में जब केतु यहाँ पे हैं, और देखिए एक आपको और मैं बहुत क्लासिक चीज़ बता रहा हूँ, ये लिखा है 6 कन्या, यानी कि आपकी लग्न अगर 5वीं राशि है कालपुरुष की, तो ये 6वीं राशि है कन्या, और 6वां होता है रिपु, ऋण और रोग का, और ये दूसरा भाव है आपके बैंक अकाउंट का। कहने का मतलब ये है, अगर अपनी सेविंग में से आप किसी को लोन देंगे इस साल तो उस पैसे का नुकसान हो जाएगा, वापस मिलने की संभावना कम रहेगी इस साल। तो आप किसी को जो है वो आपसे कोई उधारी मांगे तो आप ना दें, ठीक है। यही संतान का आपके भाग्य भाव है, ये आपकी संतान 5वां, ये हो गया उसका 12वां भाव, ये हो गया 11वां भाव, ये हो गया 10 भाव, ठीक है। तो ये 10वां भाव है, संतान का 10वां भाव है, यानी कि संतान का जो है वो पद बढ़ना, उसमें जो है वो समस्या आ सकती है। अगर आपकी कोई बेटा या बेटी है और वो प्रमोशन के लिए जा सकती है तो केतु महाराज वहाँ पे विराजमान हैं, तो उसको लेकर के आप सोचेंगे कि मेरे बेटे का प्रमोशन हो जाए या मेरी बेटी का प्रमोशन हो जाए, उसको लेकर के चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पे वाणी भी है, सेकंड हाउस वाणी का है, कम्युनिकेशन का नहीं, लेकिन आपकी वाणी का और खाने पीने का। तो ये केतु महाराज खाने पीने की आदतों में बदलाव कर सकते हैं, आपकी वाणी भी कर्कश हो सकती है जो दूसरे लोगों को बुरी लगे, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से हो सकता है आपके परिवार में तनाव आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया केतु महाराज। अब यहाँ पे राहु केतु, ये 2 एक्सिस पे सबसे ज़्यादा इस बार डेंट रहने की संभावना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके चौथे हाउस में। ये आपका चौथा हाउस है, 1 2 3 4, जो कि माँ का है, मानसिक शांति का है, भूमि का है, वाहन का है, शिक्षा का है। इनको लेकर के आपका समस्याएं हो सकती हैं या आपको फायदा हो सकता है। लेकिन राहु देखिए है वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, और राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, और राहु 4 चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, 12वां भाव है खर्चे का। तो ऐसी भी संभावना है कि बहुत सारे सिंह लग्न वाले नर और नारी इस बार अपना मकान बनवाने के लिए खर्च करेंगे, और ये काम ऑलरेडी आप सोच चुके हैं कि ये मुझे करना है। तो ये एक संभावना ये भी है कि आप जो है मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ करें, और कर सकते हैं, कर इसलिए सकते हैं क्योंकि पैसा तो खर्चा आपका होना ही है, बेटर है कि आप अपने मकान पे ही खर्चा कर लें, ठीक है। इसके अलावा मानसिक शांति को लेकर के थोड़ा समस्या जरूर रहेगी, लेकिन आप संभाल लेंगे, क्योंकि गुरु की
जो है वो पंचम दृष्टि आपके लग्न पे आ रही है तो संभल जाएगी, उतनी समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको अपने लंग्स और हार्ट को लेकर के सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जिनको भी समस्या है या उम्र के इस दौर में हैं, उनकी हार्ट की सर्जरी भी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि 4, 8, 12 इन तीनों भावों को लेकर के राहु ने पकड़ रखा है। आपकी जो आय है ना, वो देखिए 11वां भाव आपकी यहाँ पे आय है, मित्र है और इच्छा पूर्ति की जो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होते हैं, 11वां भाव जो है वो इस बार मिथुन राशि का है और सुरक्षित है। मिथुन राशि में 11वां भाव आता है आपका सुरक्षित इन द सेंस कि राहु और केतु का कोई गोचर यहाँ पे कनेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छा रहेगा। ये साल आपका आय की दृष्टि से अच्छा जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ रही है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये जो पंचम भाव है आपका, जो आपकी बुद्धि का भाव है, ये भी ठीक रहेगा। बुद्धि है, संतान है और इसके अलावा जो है आपके प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिनके अफेयर्स चल रहे हैं उनके लिए मामला बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 8वां भाव भी एक्टिवेटेड है। तो बहुत सारे लोग जिनके अफेयर चल रहे हैं वो लिव इन रिलेशन की तरफ जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। रुचि मतलब इंटरेस्ट, हॉबी, तो आप ये भी जिनका जो अपनी हॉबी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे उनके लिए भाव अच्छा है। तो 5वां और 11वां ये 2 भाव सुरक्षित हैं, इनको लेकर के आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस साल फोकस जो है ये राहु खींचेगा यहाँ, लेकिन आप यहाँ रखिए और पंचम भाव में रखिए और 11वें भाव में रखिए। मतलब अपनी बुद्धि पे, अपनी रुचियों पे काम करिए, आय पे अपने ध्यान दीजिए, मित्रों के साथ संबंध अच्छे बनाइए, अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से संपर्क अच्छे रखिए, उनकी सेवा करिए, आपकी आमदनी इस साल बढ़ने की पूरी संभावना है। बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य को लेकर के। ये लंग्स और हार्ट का मैंने बता दिया है, तो उसका आप ख्याल रखिएगा। केतु से अगर आपको धन संचय में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, गणेश जी की आराधना करनी है, ठीक है। केतु का भी सर नहीं था, गणेश जी का भी हाथी का सर है, तो ये बहुत अच्छा उपाय काम करता है। गणपति मंत्र की आप 3 माला 5 माला करें तो उससे आपको वृद्धि होगी। अगर आपको राहु से समस्या आ रही है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट, सर्जरी या इस तरह की कोई समस्या का आप सामना कर रहे हैं, आपको लगता है राहु नेगेटिव है, परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप जो है भगवान शिव के रुद्र अवतार का जो है मंत्र जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करें। और माँ दुर्गा की आराधना आप राहु केतु दोनों के लिए सिंह राशि वाले कर सकते हैं, है ना, राहु केतु के लिए आप कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपका जो 10वां भाव है, पद प्रमोशन का, नेम फेम प्लेटफॉर्म का, सासू माँ का जो भी है, यहाँ पे देखिए केतु की पंचम दृष्टि आ रही है, तो अभी संभावनाएं थोड़ी कम हैं। लेकिन जून 2024 के बाद में जैसे ही यहाँ पे गुरु प्रवेश करेंगे, ट्रांजिट होगा, तो आपकी संभावनाएं बन जाएंगी। तो 5-6 महीने अगर कुछ नहीं हो रहा है प्रमोशन तो आराम से आप गुजारिएगा, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं है। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो सिंह राशि के लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आय भाव आपका अच्छा काम कर रहा है, फुलफिलमेंट 11वां भाव जो है वो अच्छा काम कर रहा है, 5वां भाव भी अच्छा काम कर रहा है। खाली आपको 4, 8, 12 में जो राहु बैठा हुआ है और 2, 6, 10 में आपके जो केतु का जो इफेक्ट आ रहा है, 2, 6, 10 होता है अर्थ का, तो खर्चा थोड़ी बड़ा रहेगा। आमदनी आपके पास आती रहेगी, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ख्याल रखेंगे और थोड़ा सा स्मार्ट जो है वो अगर रेमेडीज़ कर लेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो विदेश भी लिखा है, तो ट्रांसफ़र हो रहा है तो घर के दूर चले जाएं, ये भी एक रेमेडी है। दूसरी रेमेडी ये भी है कि आप जो है ये कर्क राशि में तो कोई अगर नदी के ऐसी जगह जाएं जहाँ पे पहाड़ी के आसपास नदी है, वहाँ पे घूम के चले आएँ। नदी के अंदर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, आपको नदी के बाहर घूम के चले आएँ, वो भी आपको जो है उससे भी आपको सहायता मिल जाएगी। तो ये इस तरीके के आप 1-2 रेमेडीज़ कर लीजिएगा। और गणपति और राहु के लिए भगवान शंकर, ये 2 मंत्रों का आप जाप करिएगा, आपका साल निश्चित रूप से ठीक रहेगा। आप सबका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।